ये सनसेट। हेलो, वेलकम बैक टू रॉयल कैरेबियन ओवेशन ऑफ द सीज, जो कि सिंगापुर टू पेनांग मलेशिया की ओर अग्रसर है। और इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं और सागर की शांत लहरों और समुद्री हवाओं का शोर, चारों तरफ सूर्य की सुनहली किरणें, एकदम प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। और ये देखिए, क्रूज़ से टकराती हुई पानी की जो लहरें हैं वो किस तरह से सुंदर लग रही हैं। और चारों तरफ जो हैं एकदम दूर दूर तक कोई भी क्रूज़ नहीं दिखाई दे रहा है। गहरे समुद्र में पेनांग आइलैंड की ओर चलता हुआ रॉयल कैरिबियन ओवेशन ऑफ द सीज़। और देखिए, चूंकि दोपहर की गर्मी का वातावरण था, इसीलिए बालकनी में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सब लोग अपने अपने कमरों में अंदर हैं और कुछ लोग सबसे टॉप के डेक पर सनसेट को कैप्चर करने के लिए चले चुके हैं। चलते हुए क्रूज़ से जब समुद्र की लहरें और समुद्री हवाएं टकराती हैं तो देखिए किस तरह का शोर उत्पन्न होता है। चूँकि क्रूज़ का आज डे 1 था और क्रूज़ को एक्सप्लोर करने का हमारा एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि चेक इन करने के 2 घंटे के अंदर अंदर हम डेक के सबसे ऊपर के ओपन एरिया में पहुंच चुके हैं। और ये है ओपन एरिया से चारों तरफ का नज़ारा। दूर दूर तक न ही कोई शहर दिखाई दे रहा है, न कोई अन्य बोट या क्रूज़, सिर्फ और सिर्फ ओवेशन ऑफ द सीज़, जो कि हिंद महासागर में पेनांग की ओर बढ़ रहा है। इस वक्त तेज़ हवाओं का शोर इतना तेज़ था कि कानों को चीर रहा था और हवाओं का दबाव इतना तेज़ था कि ओपन एरिया में खड़ा रह पाना भी बहुत मुश्किल होता है। और सनसेट के व्यू को देखने के लिए हम ऊपर की तरफ और आगे बढ़ते हुए एकदम डेक के ऊपर के पॉइंट से अब हम सनसेट को देखने के लिए पहुंच चुके हैं। और 7 बजे तक लगभग पूरा सनसेट हो चुका था। चारों तरफ जो वातावरण था पूरा स्वर्णिम आभा लिए हुए था। और ये देखिए, इस वक्त डेक में चारों तरफ लाइटें जल चुकी हैं, इसलिए डेक का ऊपर का एरिया भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, डेक के सबसे ऊपर पूल एरिया, डेक के सबसे ऊपर पूल एरिया और जकूजी एरिया होता है, जिसमें रात के 10 बजे तक आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। सबसे अच्छी बात होती है कि डेक के हर तरफ पूल और जकूजी एरिया होता है, जिससे एट अ टाइम क्राउड इकट्ठा नहीं होता और लोग 1 बाय 1 अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और दूसरा पार्ट जो क्रूज़ का सबसे अच्छा होता है वो होता है जब आप क्रूज़ पे आते हो तो चूँकि आप जितने दिनों समुद्र में रहते हो मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, इसलिए आप बाहरी दुनिया से कट ऑफ रहते हो और इस समय को आप डिटॉक्स के रूप में यूज़ कर सकते हो। जैसे ही क्रूज़ किसी सिटी के लगभग पास पहुंचता है तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आना चालू हो जाते हैं और उस दौरान हम अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर सकते थे। और देखिए, ये सबसे ऊपर का क्रूज़ का नज़ारा। चूँकि यहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए तेज़ ह्यूमिडिटी और गर्मी के कारण यहाँ पर गर्मी इस वक्त बहुत तेज़ थी। हालांकि क्रूज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हम सबसे ऊपर के एरिया में थे, लेकिन सच मानिए डे 1 के अलावा हम क्रूज़ के ऊपर के एरिया में कभी नहीं गए। क्रूज़ पे अन्य एक्टिविटीज़ जैसे कि शॉपिंग, कैसीनो, कैफेटेरियाज़, पिज़्ज़ा एरियाज़, डाइनिंग एरियाज़ और कई तरह की फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं जो रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल की ऐप पर टाइम पर अपडेट होती रहती हैं। कैसीनो और कई तरह की एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो क्रूज़ पर ओवरनाइट होती हैं। तो जो लोग रात में सोना पसंद नहीं करते वो लोग ओवरनाइट क्रूज़ में होने वाली एक्टिविटीज़ जो कि रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल की ऐप पर टाइम पर अपडेट होती हैं कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उन एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं। कई जो फूड एरिया हैं वो ओवरनाइट यानी कि 24 घंटे चालू रहते हैं। पिज़्ज़ा एरिया भी है जो कि 24 घंटे चालू रहता है।
तो इस तरह के जो फूड फन एक्टिविटीज़ जो लोग ओवरनाइट एंजॉय करना चाहते हैं वो क्रूज़ पर इन एक्टिविटीज़ को ओवरनाइट एंजॉय कर सकते हैं। और जो लोग सिर्फ यहाँ पे डिटॉक्स के लिए आते हैं, उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, वो अपने रूम में रेस्ट कर सकते हैं। तो जो लोग शॉपिंग या स्ट्रीट्स में चलना पसंद नहीं कर सकते, उनके लिए क्रूज़ पर आना एक बहुत ही अच्छी वैकेशन हो सकती है। और सच मानिए, मुझे क्रूज़ पे आना ही बहुत ही अच्छी वैकेशन लगी, क्योंकि इसके अलावा जब हम और जगह घूमने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। कई बार कई स्पॉट्स में बार बार पैकिंग और अनपैकिंग करनी पड़ती है। इसलिए जो लोग अच्छी वैकेशन पसंद करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ रिलैक्स होना चाहते हैं, उनके लिए क्रूज़ बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होती है, जहाँ पर आप आराम से खाना पीना सोने का आनंद ले सकते हो। ना कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए आने वाला है, ना आपको कोई बहुत ज़्यादा चलना है। आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग 4 डेज़, 7 डेज़, 15 डेज़ का क्रूज़ बुक कर सकते हो। और ये देखिए, ये हमारा क्रूज़ किसी शहर के पास पहुंच चुका था, तो बाहर का नज़ारा। और ये देखिए, रात के समय हमारा ओवेशन ऑफ द सीज़ कितना बड़ा जहाज़ है और कितना सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में पेनांग, जो कि मलेशिया की एक बहुत ही सुंदर हिस्टोरिकल प्लेस है, के डे टूर में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।